दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है। दशहरा को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। दशहरा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत है। यह त्योहार अच्छाई, नैतिकता और धर्म की विजय का प्रतीक है और समाज में सकारात्मकता का संचार करता है। दशहरा से जुड़ी कई कहानियां और पौराणिक कथाएं हैं, जो इस पर्व के महत्व और प्रतीकात्मकता को दर्शाती हैं। यह दशहरा की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा है। यह भगवान राम और लंका के राक्षस राजा रावण के बीच हुए युद्ध की कहानी है। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया था और उन्हें अपनी लंका नगरी में बंदी बना लिया था। इस पर भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ रावण से युद्ध करने के लिए लंका गए। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, जिससे सीता को मुक्त कराया। रावण का 10 सिर था, जो उसकी 10 बुराइयों का प्रतीक था। भगवान राम ने इन बुराइयों को खत्म कर सत्य और धर्म की विजय का संदेश दिया। इसी कारण दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाने की परंपरा है। दशहरा को विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से जुड़ी है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति और अहंकार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से प्रार्थना की। महाभारत के समय की एक और कथा भी दशहरा से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह कथा कर्ण और अर्जुन के बीच के युद्ध की है। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन और कर्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह उसे निकालने में असमर्थ हो गया। युद्ध नियमों के अनुसार कर्ण जब अपने रथ का पहिया निकाल रहा था, उस समय उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने उस समय कर्ण पर हमला किया और उसे पराजित किया। इस युद्ध को भी अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में देखा जाता है। एक और कहानी महाभारत से जुड़ी है, जिसमें पांडवों का वनवास और अज्ञातवास शामिल है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने हथियार शमी के वृक्ष के नीचे छुपा दिए थे। जब उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ, तो उन्होंने अपने हथियारों को पुनः प्राप्त कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। इसलिए दशहरा के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा भी है। दशहरा की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। ये कहानियां अच्छाई, साहस और संघर्ष की प्रेरणा देती हैं। दशहरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक त्योहार है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इसका महत्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर बहुत गहरा है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की विजय होती है। भगवान राम द्वारा रावण का वध और देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध, दोनों घटनाएं यह दिखाती हैं कि सत्य, धर्म और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार दशहरा का सीधा संबंध रामायण और देवी दुर्गा की पौराणिक कथाओं से है। इस त्योहार को मनाने से हमें धार्मिक आस्था और प्रेरणा मिलती है कि ईश्वर सदा धर्म के मार्ग पर चलने वालों की सहायता करते हैं। दशहरा नैतिकता और धर्म का प्रतीक है। यह हमें बुराई, अहंकार और अधर्म से दूर रहने की प्रेरणा देता है। रावण का अहंकार, महिषासुर की अत्याचारिता और कर्ण का अधर्म, ये सभी हमें सिखाते हैं कि गलत रास्ते पर चलने का अंत हमेशा बुरा होता है। दशहरे के उत्सव के दौरान लोग एक साथ आते हैं, समाज में एकता और भाईचारे का माहौल बनता है। रावण दहन जैसे सामूहिक उत्सवों में शामिल होकर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। दशहरे के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए और अंततः विजय हमेशा उन लोगों की होती है जो सत्य और धर्म के पथ पर चलते हैं। दशहरा को नए कार्यों के आरंभ के लिए शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन नए उपक्रम, व्यापार या महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत करते हैं। यह त्योहार नए सिरे से जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। दशहरा हमें हमारी संस्कृति, धर्म और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा के महत्व का भी स्मरण कराता है।
जैसे भगवान राम ने राक्षस रावण से अपनी पत्नी और धरती की रक्षा की, वैसे ही हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। दशहरा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की शक्ति, आत्मसुधार और समाज में एकता और नैतिकता का संदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि चाहे जितनी भी चुनौतियां सामने हों, सत्य और धर्म के पथ पर चलने वालों की विजय होती है। इसलिए दशहरा हमारे जीवन में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना आपके लिए फ्री है, पर इससे मेरी हेल्प हो जाती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस में क्या कमी थी वो भी कमेंट करें, मुझे बताएं, जिससे मैं उससे सही कर सकूं। धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए।